Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in the circuit shown in the figure, neglecting the source resistance, the voltmeter and ammeter reading will respectively. तो देखिए यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, हमारा वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, राइट, और एम मीटर क्या रीड करेगा, करंट की वैल्यू रीड करेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। एक्सी और एक्सएल दोनों की वैल्यू 25 दी है, तो ये हो गया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और ये दोनों की वैल्यू हमारे पास 25 ओम से। अब फिगर देखिए, देन उसके बाद हमें आर की वैल्यू दी है जो है हमारी 30 ओम्स, ठीक है। और इसी के साथ हमें जो V है उसकी वैल्यू दी है और वो है हमारी 240 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इम्पीडेंस में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा वो होता है आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है, राइट। बट अब क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों सेम है, इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो। तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल्स टू आर। तो आर की वैल्यू क्या है हमारी 30 ओम्स। तो z और आर दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 ओम्स आ गई है। तो अब देखो क्योंकि इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर ही आ गया है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक्सएल और एक्सी के अक्रॉस वो तो जीरो है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर अक्रॉस सी एंड एल, ठीक है, वो क्या है हमारा जीरो है। तो इसीलिए हमारे आंसर में जीरो आ जाएगा वोल्टेज को लेके, 0 वोल्ट। अब हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ से सी और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब ए ऑप्शन है एक तो या फिर डी ऑप्शन है, तो वो करंट हम फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा क्या आंसर है। अब करंट कैसे निकलेगा, V बाय जेड से निकलेगा। V की वैल्यू क्या है हमारी 240 है, और यहाँ पे Z की वैल्यू मतलब ही R की वैल्यू है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये जीरो कट हो गया और 3 एग्जा होता है 24, तो ये आ गया हमारे पास 8 एम्पियर। मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है और ए गलत हो जाता है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।